महाभारत युद्ध में जब भगदत्त ने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया था वैष्णवास्त्र, राजा भगदत्त प्रयाग ज्योतिषी यानी कि आज की डेट के असम देश के अधिपति नरकासुर के पुत्र और इंद्र के मित्र थे। भौमासुर की मृत्यु के पश्चात भगदत्त प्रयाग ज्योतिषी के अधिपति बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह कौरव सेना की ओर से लड़े और अपने विशालकाय हाथी के साथ उसने बहुत से योद्धाओं का वध किया। भगदत्त के पास शक्ति और अस्त्र और वैष्णव अस्त्र के जैसे दिव्य अस्त्र थे। हस्ती युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल थे। अपने सप्तमिक और सुप्रतीक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त किया था। कृतज्ञ और वज्रदंत नाम के इसके दो पुत्र थे। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथ से हुई। जब भगवंत का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के बीच के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भगदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भगदत्त ने जब कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर उसने अंकुश को ही वैष्णव अस्त्र से ही अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली। श्री कृष्ण से अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगदत्त के उस अस्त्र को दूसरा प्रकार से उसके पास से हटा दिया। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है। अंत तुम उसे मार डालो। यह सुनकर अर्जुन ने तत्क्षण ही नारच नाम अस्त्र का प्रयोग करके भगदत्त के पराक्रमी हाथी और उसका वध कर दिया। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के 12वें दिन उसने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था। यह देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे। तब श्री कृष्ण से ही कहा था कि इस अस्त्र के समक्ष समर्पण करने से ही जान बच सकती है। बाद में श्री कृष्ण ने वह अस्त्र अपने ऊपर ले लिया था। यह भी कहा जाता है कि वह अस्त्र वैजयंती माला बनकर श्री कृष्ण के गले में धारण हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और उसे अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उसका वध कर पाता। संदर्भ महाभारत द्रोण पर्व। अर्थात भगवान भगवती यदि शब्द उस उपसर्ग लगाने हैं, उसी तरह भगदत्त भी अब बना। पौराणिक काल के एक राजा का नाम भगदत्त था, जिससे अर्थात हुआ देवता से प्राप्त। पुरानी फारसी, ईरानी और अवस्वेती में यह फग लफ्ज बन गया। बैग रूप से परिवर्तित हो गया। बग या बैग बाद में रखुरदार लोगों की उपाधि हो गई। मध्य एशिया के शक्तिशाली कबीलों की जातियों पहचान यह बैग शब्द बना। कुछ विद्वान इससे उद्गम अर्थ वाले बाग ही भी देखते हैं, जिसकी व्याख्या समृद्धि भूमि, ऐश्वर्य भूमि के बगीचा इसका ही रूप है। बगराम, बगदाद, बागेवन जैसे शहरों के नाम के पीछे यही अर्थ छुपा हुआ। बख्शस का अर्थ भी अंश, खंड, भाग्य, हिस्सा देने वाला होता है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको पता चला होगा कि वैष्णव अस्त्र अगर अर्जुन पे छूट जाता तो क्या होता। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट